नीलू अम्मा एक गांव में अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। नीलू अम्मा मोटी थी और इस वजह से गर्मी में उनकी हालत खराब हो जाती थी। कभी रात में तालाब में उतर जाती थी तो कभी सर पर बर्फ रखकर बैठ जाती थी। एक रात उनका बेटा वरुण अपनी पत्नी प्रीति से बातें कर रहा था। प्रीति, आज तो तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। प्रीति मुस्कुराती है और कहती है, और कल मेरा चेहरा क्या भेड़िया जैसा था? हाँ? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने कहा? कल तुम्हारा चेहरा चांद की तरह लग रहा था। तुम और तुम्हारी माँ दोनों अजीब हो। माँ को मत कहना कुछ भी। अच्छा, जरा बाहर जाकर देखो, पता चल जाएगा। क्या है बाहर? जाओ, खुद ही देख लो। वरुण अपने कमरे से चला जाता है। अपने घर का मेन गेट खोलता है। वो देखता है कि घर के बाहर उसकी माँ नीलू बैठी हुई है। वहाँ पर बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली रखी है और उसके ऊपर नीलू अम्मा बैठी हुई है। अम्मा, ये क्या कर रही हो? एकदम भोंदू है क्या बेटा? दिखाई नहीं दे रहा? बर्फ ताप रहे हैं। अरे अम्मा, बर्फ कौन तापता है? आग तापी जाती है अम्मा, बर्फ नहीं। नीलू अम्मा वरुण को एक तमाचा मारती है। जब हमें गर्मी की जरूरत होती है तो हम आग तापते हैं, पर जब हमें ठंड की जरूरत हो तब क्या? ये आज तक किसी ने नहीं बताया, पर मुझे पता है। आजा, तू भी सेक ले, ठंडक मिलेगी। वरुण भी बर्फ से हाथ सेकने लगा। उसको भी इस चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। उसकी बीवी ने ये सब देख लिया और मन ही मन बुदबुदाने लगी। देखा, हमने पहले ही कहा था, माँ बेटा दोनों एक के हैं। रात में सब खाना खा रहे थे। नीलू अम्मा का बुरा हाल था, पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे बाप रे बाप, बहुत गर्मी करवाए हो तुम वरुण के पापा। हाँ, हमारा यही तो काम है, कभी ठंडी कराना, कभी गर्मी कराना, तो कभी बरसात। हमारा बस चलता तो इतनी गर्मी हम बहुत पहले ही कर देते। काहे? ताकि तुम्हारी चर्बी थोड़ी कम हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो बुढ़ऊ? मैं मोटी हूँ? अपनी बहू से पूछ लो। बहू तो गलत ही बताएगी। वरुण तू बता, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? माँ, मुझे जरा टट्टी लगी है, मेरा खाना हो गया। वरुण वहाँ से उठकर चला जाता है। ससुर जी हंसने लगते हैं। उस रात सब लोग सो जाते हैं। पंखा चल रहा था, लेकिन उसमें नीलू अम्मा को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो गर्मी के कारण तड़प रही थी। एक बार बिस्तर से उठकर सीढ़ियों से छत पर जा रही थी और तुरंत नीचे भी आ रही थी। इस तरह रात भर में उनका वजन कम हो गया और सुबह उठकर वो गंगा स्नान करने चली गई। और सुबह जब लोग सोकर उठे तो नीलू अम्मा को सब लोग गांव भर में ढूंढने लगे। अरे रमेश चाचा, नीलू अम्मा सुबह से दिखाई दी है क्या आपको? रमेश चाचा ना में अपना सिर हिला देते हैं। ऐसे ही ससुर जी और प्रीति भी अपनी सास को पूरे गांव में ढूंढ रही थी, पर नीलू अम्मा कहीं नहीं मिलती। सब लोग थक हार कर घर वापस लौट आते हैं। घर के बाहर एक औरत बैठी हुई थी। आप अभी तक यहीं हैं? सुबह से मेरे घर में ही बैठी हो। वैसे भी दिमाग खराब है मेरा। हमारी नीलू अम्मा पता नहीं कहाँ चली गई। पूरा गांव छान मारा, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी नीलू अम्मा वापस आई, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी पहचान नहीं पाया। ये लोग तो सच में मुझे नहीं पहचान रहे। मैं भी इन लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं ही नीलू हूँ, लेकिन रहूंगी कहाँ? अरे बिटिया, कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? बुढ़ा मुझे बिटिया कह रहा है, इसका मतलब पतला होने के बाद हम जवान लगने लगे। अरे कुछ बोलो मौसी, वरना हम प्रधान जी बुलाए। अरे नहीं बेटा, दरअसल हम रास्ता भटक गए हैं। हमको नहीं याद कि हमारा गांव कहाँ है। इतनी भयंकर गर्मी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा। प्रीति, जल्दी उठ जाओ, जूस बनाओ। प्रीति जूस बनाने चली जाती है। वरुण उस औरत को यानी अपनी ही माँ को उस घर में रहने की परमिशन दे देता है। सब लोग घर में रहने लगते हैं। नीलू अम्मा की चर्बी भयंकर गर्मी की वजह से रात भर में ही इतनी कम हो गई कि उनका वजन ही कम हो गया। वो अब मोटी नहीं रही, बल्कि एकदम फिट हो चुकी थी। अब उन्हें गर्मी भी कम लगने लगी थी, इसीलिए हमें अपनी चर्बी कम रखनी चाहिए। गर्मी में सोच समझकर खाने का चुनाव करना चाहिए। खैर, अम्मा अंदर ही अंदर इस बात से परेशान थी कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक वो एक अनजान बनकर रहती रहेंगी। एक दिन नीलू अम्मा अकेले खुद से ही बातें कर रही थी। माँ गायब है और सबके सब कितना खुश रहते हैं, किसी को अपनी माँ की फिक्र ही नहीं है। वरुण, प्रीति और ससुर जी सब कुछ थोड़ी दूर से सुन रहे होते हैं। चलो अब सासू माँ को ज्यादा परेशान नहीं करते, उन्हें सब सच सच बता देते हैं। ये तुम कर रही हो? हाँ। अरे हम लोग तो सुबह ही अम्मा को पतला देखकर समझ गए थे कि इतनी चर्बी रात भर में कम हो गई है। हम लोगों ने तो बस मजाक किया था।
हाँ, हमने सोचा था कि जब हम लोग नीलू अम्मा से पूछेंगे कि आप कौन हो तो उनका जवाब होगा कि मैं तेरी माँ, पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जब वापस आए तो उल्टा वो भी हमें नहीं पहचान रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई दूसरी ही हो? अरे नहीं पिताजी, ये हमारी नीलू अम्मा ही है। चलो चेक कर लेते हैं। और कैसे? तू अंदर जा। वरुण वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ससुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बहू, जल्दी से डॉक्टर को बुला। वरुण को खून की उल्टी आ रही है, सांस भी फूल रही है उसकी। लगता है गर्मी इस बार बहुत परेशान करेगी। नीलू चुपचाप बैठी रहती है, कोई रिएक्शन नहीं देती वो। अब ससुर और प्रीति परेशान हो जाते हैं। वरुण भी वहाँ आ जाता है। इसका मतलब ये औरत कोई और ही है। बेटे की तबीयत के बारे में सुनकर नीलू अम्मा सबसे आगे आती। चलो बात करते हैं। सब लोग नीलू अम्मा यानी उस औरत के पास चले जाते हैं। नीलू अम्मा ही पहले बोल पड़ती हैं। वरुण, तुम तो खून की उल्टियाँ कर रहे थे, इतनी जल्दी ठीक भी हो गया? मैं यहाँ पर बैठे बैठे तुम लोगों की सारी बातें सुनती रहती हूँ। एक बात बताओ, जब तुम लोगों को पता था कि हम ही तुम्हारी नीलू अम्मा हैं, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो मजाक था अम्मा। इतना लंबा मजाक? 1 महीना हो गया खुद के घर में अजनबी की तरह रह रही हूँ। अम्मा, तुमको गर्मी से एक फायदा मिल गया, तुम्हारा मोटापा कम हो गया। हाँ, सारी चर्बी निकाल दी इस गर्मी ने। और इस तरह सब लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि आप लोग ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुन सके सबसे पहले।